कठपुतली ड्रामा एंड के करीब पहुंच चुका है। आज इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड रिलीज की जाएगी। तो इसकी लास्ट एपिसोड के बारे में कुछ प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से हो सकता है। क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं। अगर तबीन और अयान की शादी होती है तो उससे पहले पहले इन दोनों के बीच में कौन से मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं और अरीबा यहाँ पर आकर कौन सी असलियत खोल सकती है, कौन से अपने राज बताएगी कि मैंने तबीन के साथ ये किया, तबीन के साथ वो किया। तो क्या घर वाले चाहोगे से अरीबा को माफ करेंगे। और जो तबीन का वालिद है, अरीबा का वालिद, ये अयान के साथ नफरत करता है, तो ये कैसे इन दोनों की शादी होने देगा। बीच में शरियार कौन सा रोल किरदार अदा करने की कोशिश करेगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कि कठपुतली ड्रामे से ऑडियंस जो थी ना, ये मुकम्मल तौर पर बोर हो चुकी थी और ये एंड देखना चाहती थी कि यार शरियार और तबीन की शादी हो जाए, उसके बाद इस ड्रामे का एंड हो जाए। क्योंकि अयान के साथ ऑडियंस नफरत करती थी। जिस हिसाब से अयान ने नजायज़ियाँ की हैं, तबीन के साथ मुश्किल वक्त में छोड़ा है, तो ऑडियंस की ये ख्वाहिश थी कि यार चाहे जो कुछ भी हो जाए, बस शरियार की शादी हो जाए और अयान को सारी ज़िंदगी सज़ा मिले। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। जो अयान का दोस्त मुराद होता है ना, ये आकर रोल अदा करता है और ये शरियार को जाकर सब कुछ बता देता है कि भाई अयान को भी इस बात का पता लग चुका है, जो होना था वो हो चुका है, मामलात को किसी भी तरीके से आप हल करें, आप ही हैं जो ये सब कुछ फाइनल कर सकते हैं। क्योंकि अयान और तबीन एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज़ आप जो वो शादी से दूर हो जाए और अयान और तबीन की शादी करवाने दें। तो शरियार जब ये बात सुनते हैं ना, अगर यहाँ पर कोई और लड़का होता ना तो वो अपने मुफाद के लिए सोचता, लेकिन शरियार ऐसा नहीं करता और ये बात मान लेता। अब ये स्टेज पे बैठता है तो तबीन के साथ बात करता है। तबीन के साथ जब बात करता है, खुलकर अयान रोकने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर अब शरियार आगे बात करेगा। ये अयान को बोलेगा कि देखें अयान, मेरी किस्मत में तबीन नहीं थी, आपकी किस्मत में है, तो आप प्लीज़ इसके साथ जो वो शादी कर लें, मैं आपको इजाज़त देता हूँ, मैं यहाँ से उठकर चला जाता हूँ। यहाँ पर जब तबीन का वालिद ये बात सुनेगा तो ये गुस्सा कर सकता है। ये शरियार को बोल सकता है कि शरियार, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि आप इस तरह की बातें करेंगे, मुझे आपके ऊपर यकीन था और आप जो वो आप ही होंगे जो तबीन के साथ शादी करेंगे। ये जो अयान है, ये अयान कभी भी तबीन के साथ शादी नहीं करेगा, मैं तो इसकी शक्ल भी देखना चाहता। तबीन का जो वालिद होगा ना, ये अयान के साथ अपनी नफरत शो करेगा या इसका इजहार करेगा। अब कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा होगा लास्ट एपिसोड में। तबीन देखती रहेगी, तबीन की ऐसे जो ख्वाहिशात हैं, लास्ट एपिसोड तक इसे उम्मीद थी कि अयान जो से मेरे ज़िम्मे में, ये मेरे कंट्रोल में आ सकता है, तो आज इसकी उम्मीद मज़ीद जागना से उजागर होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी आंखें बता रही होंगी कि ये अयान के साथ शादी करना चाहती है। अयान को बड़ी तकलीफ होगी और ये जो होगा किसी भी तरीके से जो तबीन का वालिद होगा इसको राज़ी किया जाएगा। बीच में अरीबा आ सकती है, अरीबा आकर कुछ ना कुछ रोल अदा कर सकती है। अगर अरीबा को माफ़ किया जाता है, अरीबा आकर बात कर सकती है, अपने वालिद को कह सकती है कि देखें कि मैंने ये सब कुछ किया, तबीन की ज़िंदगी बर्बाद करने वाली मैं ही थी, तबीन का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं था, अयान को अपने जाल में मैंने फंसाया, अयान के दिल में नफरत डालने की कोशिश मैंने की है। तो प्लीज़ पापा जान, अगर आप चाहते हैं, अगर आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो मुझे दे दें, लेकिन तबीन और अयान के साथ ऐसा मत करें। तो फिर वालिद जो होगा उसे किसी तरह से ठंडा होना शुरू हो जाएगा जब वालिद के सामने सब कुछ खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर फिर कहानी जो होगी ना, ये बनना शुरू हो जाएगी और अयान और तबीन हमेशा के लिए एक साथ हो जाएंगे। शरियार की जगह अयान बैठा होगा, क्योंकि अयान तैयार होकर आया था। मुकम्मल तौर पर अयान को इस बात का पता था, डायरेक्टर साहब ने इनको जो वो मुकम्मल तौर पर रेडी कर दिया था कि भाई यहाँ पर ट्विस्ट पैदा हो सकता है और तबीन और अयान की शादी हो सकती है, इसी वजह से आपने तैयार होकर जाना है। जब बैठेगा तबीन को खुशी महसूस होगी, अरीबा सामने का माहौल देखेगी तो अरीबा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा कि यार मैंने अयान की उम्मीद लगाई, अयान की मैं उम्मीद लगाकर बैठी थी कि अयान मेरी जिंदगी में आएगा। जोगी जी अपनी आंखों के सामने सारा के सारा माहौल देखेगी तो अरीबा को यहाँ पर सजा मिलेगी और इसे सजा मिलनी चाहिए। इस तरह की लड़कियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी इस तरह की लड़की इस तरह के डिसीजन ना ले। अब इसने क्या से क्या नहीं किया, दौलत और पैसों की लालच, घर गाड़ी की लालच, इसने ऐसे से गलत कदम उठाए जिसकी वजह से आज भी जलील और ख्वार हो रही है।
आज भी ये इस मकाम तक पहुंची हुई है। तो अरीबा जो होगी जी अगर चाहती है कि मुझे किसी तरीके से इस घर में जगह मिल जाए, तबीन अयान वाले मेरी माँ और बाप मुझे माफ़ कर दें, तो यही हो सकता है कि ये आप चुपचाप खामोशी के साथ ये कड़वा घूंट पिए और सब कुछ देखती रहे। अगर ये गलत कदम उठाने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम करती है, तो फिर पुलिस जो होगी अरीबा को पकड़ कर लेकर जा सकती है और सारी ज़िंदगी इससे सज़ा मिलेगी। अयान और तबीन का निकाह शुरू हो जाएगा, मौलवी साहब इनका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। उसके बाद हमेशा के लिए तबीन जो होगी ये अयान की हो जाएगी और अयान जो होगी तबीन को अपने घर में लेकर चला जाएगा। ठीक है भाई, अयान लेकर चला गया। वहाँ पर जब रूम के अंदर मौजूद होंगे तो अयान जो होगा इसे तबीन के पास आकर बात करेगा, इससे कहेगा कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, जो भी मामलात होने थे वो हो चुके हैं, मुझे इस बात का अब जाकर एहसास हुआ है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, दोबारा मैं आपको दिल कभी भी नहीं दुखाऊंगा। माफ़ तो नहीं करना चाहिए था। अब ऑडियंस ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रही है, अब इनके कमेंट्स ना ही बताएं तो अच्छा होगा, क्योंकि ऑडियंस नहीं चाहती थी कि अयान के साथ तबीन की शादी हो। से तो नफरत कर रही थी ऑडियंस के भाई किसी भी तरीके से अयान को सज़ा मिलनी चाहिए, तबीन और शरियार की शादी हो जाए। तो फिर अयान जो जब माफ़ी मांगेगा तबीन बोलेगी कि ठीक है भाई, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, जैसा भी आपने बोला है, जो कुछ भी आप करना चाहते थे आपने किया। मैं तो उस वक़्त भी आपको ये सब कुछ कहती थी कि भाई मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, आपको धोखा नहीं दिया, मैं तो आज भी आपके साथ मोहब्बत करती हूँ, हमेशा आपके साथ मोहब्बत करती रहूँगी, लेकिन बस आपने मुझे तकलीफ़ दी है, मुझे इस बात का दुख है। जब इनके बीच में मामलात क्लियर होंगे तो ये खुशी के साथ रहना शुरू कर देंगे। अयान की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी और ये अयान के पास भी आकर बात करेगी, अयान को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखें बेटा, अब आपने दोबारा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो आपको बहुत बड़ा जो वो धोखा मिल सकता है, आपके साथ ज़्यादती हो सकती है, जैसे आपको तकलीफ़ दी जा सकती है। तो अयान जो है अपनी माँ को बोलेगा कि माँ जी चुप कर जा, आपके लिए यही बेहतर है, मैं अब कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा, बड़ी मुश्किल से तबीन मेरी ज़िंदगी में आई है और दोबारा मैं सके काम कैसे कर सकता हूँ। तो जहाँ से ये दोनों घर के अंदर खुशी के साथ खेलना कूदना शुरू कर देंगे। अरीबा का क्या हो सकता है, देखें कि अरीबा अगर सेटल हो जाती है और ये अपने आप को एडजस्ट करती है, मामलात बेहतर हो जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में शरियार के साथ जो शादी कर ले तो उसके लिए अच्छी चॉइस है, क्योंकि वहाँ पर माहौल बना हुआ है, तो गर्म माहौल के अंदर कुछ भी पकाया जा सकता है, वो पक जाता है। तो यही टाइम है हमारी अरीबा के पास के वालिद को तरस आ जाए अरीबा के ऊपर और ये बोले कि शरियार बेटा तो वैसे ही सफ़ेद जोड़ा पहन कर आए हो, तो अरीबा के साथ शादी कर लो तो ठीक है, अरीबा के साथ शादी हो सकती है। या दूसरा, अगर अरीबा यहाँ पर कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश करती है, कुछ गलत कदम उठाती तो फिर इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इससे पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाएगी। तो ये थी लास्ट एपिसोड की हमारी प्रेडिक्शन के ड्रामे के अंदर ये हो सकता है जो तबीन का वालिद है ये किसी तरीके से रुकावटें डाल सकता है। तो अब आप लोगों ने बताना है कि आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा, क्या जो कुछ भी हो रहा है इससे जो कुछ होना चाहिए था क्या वो सब कुछ आपकी सोच के मुताबिक हो रहा है, क्या अयान और तबीन की जो शादी है इनका जो एंड है इसे हैप्पी एंड होना चाहिए था, अयान को सजा मिलनी चाहिए थी। और अरीबा के साथ अब क्या होगा, अरीबा ने जिस हिसाब से आकर माफ़ी मांगी अपने वालिद के सामने, क्या वालिद जो कैसे माफ़ कर देगा, और क्या अरीबा की शादी जो होगी ये किसी के साथ हो सकती है, शरियार अगर जो अयान का दोस्त मुराद है इसके साथ भी हो सकती है। तो लास्ट में आप लोगों ने बताना है और उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस ड्रामे का एंड कैसा आप लोगों को लगा और हमारी प्रेडिक्शन आप लोगों को कैसी लगी। चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।